हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हमें थोड़ा सा समय मिला है और इस समय का सदुपयोग एक विषय पर बोल करके करना चाहूँगा। विषय है ज्योतिष। ज्योतिष में बहुत लोगों की रुचि है। ज्योतिष का तात्पर्य है ज्योति, लाइट। ये बहुत बृहद विषय है और इसके आगे ज्योतिष ईश शब्द जो लगा हुआ है, मतलब अंदरूनी। जैसे ईश्वर को हम मानते हैं कि ईश्वर कैसे जान लेता है हमारे बारे में, वैसे ही ज्योतिष का अध्ययन जो है हमारे आंतरिक विचारों तक का अध्ययन कर लेता है। दोस्तों, ज्योतिष में मुख्य 3 पद्धतियां हैं, जैसे अंक ज्योतिष, वास्तु इत्यादि, एवं जो जन्म लग्न इत्यादि से बना करके देखा जाता है वह भी एक ज्योतिष है। तो ज्योतिष जिस प्रकार से हमारा एजुकेशन है, यह एक लैटिन भाषा से निकला एडुकेटम शब्द से बना हुआ है। तो ईथन ड्यूको शब्द से बना है। इसको जब जैसे संधि विच्छेद किया जाता है, ई का तात्पर्य है आंतरिक, ड्यूको का मतलब है उसे प्रसारित करना, मतलब आंतरिक विचारों को निकाल करके उसे बाहर की धरातल में प्रस्फुटित करना, प्रकाशित करना, और उस प्रकाश से अन्य व्यक्ति भी प्रकाशित हो सकें, ऐसा जब सोच होगा हमारा, तब उसका तात्पर्य एजुकेशन से है। उसी प्रकार से ज्योतिष का जो है, कई व्यक्ति जो है हस्तरेखाओं से देखते हैं ज्योतिष, जिसमें से ये आप देख रहे हैं यहाँ से जीवन रेखा है, लेकिन इसका स्टार्टिंग होता है यहाँ से और एंड होता है यहाँ पे। तो अगर किसी व्यक्ति के हस्तरेखा में ये रेखा लास्ट में डिवाइड होकर के द्विजिह्वी हो जाती हैं, 2 भागों में परिवर्तित हो जाती हैं। तो जब 2 भागों में परिवर्तित हो जाती हैं तो उसका तात्पर्य कुछ और हो जाता है। कई व्यक्तियों की ये मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा साथ में मिली होती है, उसका तात्पर्य कुछ और होता है। किसी का ये जीवन रेखा आपस में अलग रहता है, उनका तात्पर्य अलग है। जैसे ये गुरु पर्वत है, ये उठा हुआ है, दबा हुआ है, उसका तात्पर्य अलग है। ये शनि पर्वत है, शनि पर्वत उठा है, दबा है, उसका मतलब अलग है। ये सूर्य पर्वत पर है, ये किस स्थिति में है, दबा है, उठा है, या इस पर एक सीधी रेखा है, द्विजिह्वी रेखा है, इनका तात्पर्य अलग है। ये बुध पर्वत है, व्यक्ति अपने ओर से कितना बुद्धिमान होगा, ज्ञानवान होगा, चरित्रवान होगा, बोलने वाला होगा, शिक्षित होगा, अशिक्षित होगा, उसका अध्ययन यहाँ से होता है। शुक्र पर्वत है, शुक्र सुख का कारक है, ऐश्वर्य का कारक है, धन का कारक है, उनसे अध्ययन होगा। ये पर्व होते हैं उंगलियों में, इनका अध्ययन अलग से होता है। अंगूठे का अध्ययन अलग से होता है, इसमें भी 3 पर्व होता है। इसके अलावा संतानों का अध्ययन होता है, भाइयों का अध्ययन होता है, तमाम अध्ययन इस हस्तरेखा से होता है। इसके साथ साथ ज्योतिष में जो जन्म के समय से अध्ययन होता है, जो जन्म लग्न है, जो व्यक्ति जब पैदा होता है उस समय कौन सी पूर्वी क्षितिज पे लग्न उदय थी, उस लग्न का क्या बल है, उस लग्न के कारक कौन है, उस लग्न के मालिक कौन है, इन चीज़ों से भी अध्ययन किया जाता है। इसके साथ साथ हमारे 5 तत्व जो होते हैं, 5 तत्व में आप सब व्यक्ति जानते हैं, मैक्सिमम गोस्वामी जी ने लिखा है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, अर्थात क्षिति माने धरती, जल माने जो हम पानी पीते हैं, पावक माने अग्नि जिससे हम ताप लेते हैं, जठराग्नि इत्यादि हमारे पेटों में होती हैं जो कि हमारे अन्न को पचाती हैं, गगन माने आकाश, आकाश तत्व स्पेस जिसे बोलते हैं, समीरा मीन्स हवा। तो ये 5 तत्व हैं। ये 5 तत्व हमारे ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही महत्व रखते हैं। तो इनका भी हमारे ज्योतिष शास्त्र में भी एवं वास्तु में भी, जिस घर में हम रहते हैं वहाँ पे भी जैसे 4 दिशाएं हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और इन 4 दिशाओं से
भी चार चार, इन 4 दिशाओं की भी 4 4 दिशाएं हैं। तो कुल 4 के 4, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, 4 चौक 16 दिशाएं हुई। तो ये 16 दिशाएं बहुत ही महत्व रखती हैं। और इन 16 दिशाओं से कहाँ से हमें क्या प्राप्त होता है, ये भी हमारे जीवन में बहुत ही महत्व रखते हैं। यदि उत्तर की दिशा आपकी जल की है, तो वो जल वहाँ पे किस ढंग से है, कितनी मात्रा में है, कितना उसका क्षेत्रफल है, ये बहुत महत्व रखते हैं। पूरब से क्या तत्व हमें प्राप्त होते हैं, पश्चिम से कौन से तत्व प्राप्त होते हैं, अग्निकोण से कौन से तत्व प्राप्त होते हैं, वायव्य से कौन से तत्व प्राप्त होते हैं, पश्चिम दिशा से हमें क्या प्राप्तियाँ होती हैं, पूर्व से क्या प्राप्तियाँ होती हैं, ईशान कोण से जहाँ से ईश्वरीय चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं, मस्तिष्क बोलने की क्षमता प्राप्त होती है, वो हमारा क्षेत्र कैसा है, कहीं कम तो नहीं है, संकुचित है या विस्तृत है, फैला हुआ है, उसको कौन कौन से चीज़ें अवरोध कर रही हैं घर में, ये सारी चीज़ें बहुत ही अध्ययन के लायक हैं। इसके साथ साथ ज्योतिष में लोशो ग्रिड है, जिससे हम डेट ऑफ बर्थ लेते हैं किसी व्यक्ति का, वो डेट ऑफ बर्थ का टोटल करते हैं और डेट ऑफ बर्थ को संबंधित खानों में भरते हैं, उससे भी हम भविष्यवाणी करते हैं कि व्यक्ति का लाइफ किस प्रकार से होगा। तो ज्योतिष जो अंदरूनी है, ईश्वरीय शक्ति हमको प्रदान करती है ये जानने के लिए किसी भी जातक के बारे में। तो जैसे हम किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो उसके जो लग्न होते हैं, 12 लग्न होते हैं, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, और ये सभी 12 राशियों में हमारे नवग्रह निवास करते हैं। कुछ ग्रह एक साथ ही एक ही लग्न में निवास करते हैं तो उनका कुछ अलग फल होता है, कुछ अकेले बैठे रहते हैं किंतु उन पर किसी अन्य ग्रह की दृष्टि होती है, उसका प्रभाव हर एक जातक के ऊपर अलग होता है। इसलिए हमें बहुत ही सूक्ष्मता के साथ उन्हें देखना होता है और फिर उसके बाद जातक का हम ये निचोड़ करके बताते हैं कि ये व्यक्ति का क्या बल है, क्या कर्म है, क्या करेगा, कैसे रहेगा, कैसे इसका जीवन यापन होगा। ये हमारे धर्म संस्कृति में, हमारे हिंदू शास्त्रों में हमारे बुजुर्गों ने बहुत ही अच्छे ढंग से लिखा हुआ है। गोस्वामी जी ने इसके अलावा भी हमारे कर्म कैसे हैं, कर्म भी हमारे जीवन में बहुत ही महत्व रखते हैं। ज्योतिष के अलावा गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर चौपाई ये लिखी हुई है कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करही ते तस फल चाखा। अर्थात जो जैसा करता है उसी प्रकार से उसे फल प्राप्त होते हैं। और इसमें भी कर्म की गति न्यारी है बहुत ज़्यादा। कर्म भी कैसे हैं, सत्कर्म है, दुष्कर्म है। इसके अलावा हमारी सूक्ष्म इंद्रियां बहुत महत्व रखती हैं, हमारे शरीर से ज़्यादा हमारी सूक्ष्म इंद्रियां महत्व रखती हैं। जैसे हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा अहंकार, तो ये सूक्ष्म इंद्रियां हमारे इस शरीर से ज़्यादा बलवान होती हैं। एवं ज्योतिष में हमारे धर्म को भी महत्व दिया है। धार्यते स धर्मः, अर्थात जो धारण किया जाता है वो धर्म है। हमारे शास्त्रों में है येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म। ये धर्म शब्द आया है उसमें। येषां न विद्या, जिसके पास न तो विद्या है, न तपो न तप है, न ही दान है। येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम, न तो ज्ञान है, न शील संकोच है, न तपो न धर्म, न तपशील है, न ही धर्म है। ते मृत्युलोके, वह इस मृत्युलोक में आकर के भूविभार भूता है, इस पृथ्वी पर भार के समान निवास करते हुए मनुष्य रूपेण, इस मनुष्य के रूप में मृगाश्चरंती, मृगों इत्यादि जानवरों की तरह विचरण किया करते हैं। तो धर्म में हमारे वैवाहिक इत्यादि धर्म है। विवाह का मतलब विवाह, विशेष वहन करना, विशेष भार वहन करना, अर्थात हमारी जितनी क्षमता है उससे एडिशनल हम भार वहन कर सकते हैं कि नहीं, इसमें ये देखा जाता है, फिर विवाह किया जाता है।
तो इस ज्योतिष से संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमसे हमारे मोबाइल पे बात कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9792803093। आप किसी भी समय सायंकाल खास करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो जो कुछ होगा, जितना भी हो सकेगा, हम आपकी मदद अवश्य करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।